हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमने प्राइमरी मेमोरी डिस्कस किया कि एक प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कैसे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देती है। हमने देखा था कि एक जो हमारा सीपीयू होता है वो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड में एग्जीक्यूट करता है, मतलब ये ऑपरेट करता है नैनो सेकंड पे। और अगर हमने देखा था सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जब, तो हमने देखा था कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो काम करती है मिली सेकेंड पे। तो अगर हम सेकेंडरी मेमोरी को से डेटा को सीपीयू में ट्रांसफर करवाना चाहते थे, वैसा तो ऐसा डायरेक्टली होता नहीं है, लेकिन उस केस में क्या हो रहा था कि हम हमारा यहाँ पे जो स्पीड थी उसमें बहुत डिफरेंस था, जिसके कारण जो हमारा सीपीयू था वो बहुत टाइम के लिए आइडल हो जा रहा था। और इसको हम बोलते हैं कि जो सीपीयू था वो अनयूटिलाइज्ड रह रहा था बहुत देर के लिए, जो हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा आइडिया नहीं था। तो इसके लिए हमने एक मेमोरी सेगमेंट लाया जिसको नाम दिया हमने प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में हम इसको लगाते हैं, और ये क्या करती है, ये हमारा जो भी सेकेंडरी मेमोरी से डेटा होता है वो प्राइमरी में आता है, और उसके बाद डायरेक्टली सीपीयू इस प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस कर लेती है। और इसका जो टाइम था वो हमने देखा था मिली सेकेंड था। यहाँ पे होती है वर्किंग नैनो सेकेंड की, और थोड़ा बहुत हमने जो इम्प्रूवमेंट किया था सिस्टम की परफॉर्मेंस से वो हमने किया था प्राइमरी मेमोरी से, और ये हमारी काम करती थी माइक्रो सेकेंड्स पर। तो कुछ इस तरीके से हमने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लिया। इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी कि ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये मेरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली के मेमोरी के बारे में हमने एक और चीज देखी थी कि इसमें एक मेमोरी होती है जिसको हम रैम बोलते हैं, जो कि मेरी वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब अगर पावर सप्लाई इंटरप्ट होती है और उस केस में अगर हम रैम पे कुछ काम कर रहे होते हैं, सिस्टम बंद हो जाता है, रीस्टार्ट होने पे हमको वो डेटा नहीं मिलता, लॉस्ट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं रोम की, तो रोम हमारी होती है नॉन वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि पावर सप्लाई इंटरप्ट होने के बाद भी जो डेटा वहां पे रहता है वो स्टोर्ड रहता है, रीस्टार्ट करने के बाद वो वहां पे हमें मिल जाता है, वैनिश नहीं होता। हमने समझा था कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो बेस्ड होती है सिलिकॉन इंटीग्रेटेड चिप पे, या जिसको हम सिलिकॉन आईसी भी बोलते हैं। और इस बेसिस पे हमने दो टाइप में डिवाइड किया था। जो पहला टाइप था वो था रैंडम एक्सेस मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, और इसमें जो दूसरा था वो है रीड ओनली मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। हमने यहाँ पे जो रैंडम एक्सेस मेमोरी इंटीग्रेटेड चिप है, प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज हम रीड ओनली मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो रोम होती है, या जिसको हम रोम चिप फिलहाल बोल रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर सेम होता है रैम चिप से। बस डिफरेंस ये होता है कि जो हमारी स्लाइड डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो रैम है उसमें हम राइट एंड रीड ये दोनों ही ऑपरेशन क्या कर पा रहे हैं, परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी जो रोम है, जो हमें नाम से ही समझ में आ रही है, ये किस टाइप की मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम केवल और केवल रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ कुछ एक जैसा ही दिखेगा, बस हमारी कुछ लाइंस हमारी कम हो जाएंगी। जिसमें होगा क्या कि क्योंकि रैम में हमारे रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, और जो रोम चिप है उसमें केवल हमारा रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म होगा। जो हमारा मेन मेमोरी का रोम पोर्शन होता है, जैसे ये मेरी मेन मेमोरी है, इसका जो रोम पोर्शन होता है उसमें एक्चुअली होता क्या है, तो जो रोम पोर्शन है उसमें हमारा स्टोर होता है बूट
स्ट्रैप लोडर। ये बूट स्ट्रैप लोडर क्या है? तो जो बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम है, ये हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने के लिए। रोम मेन मेमोरी का एक पोर्शन है। रोम में है मेरा बूट स्ट्रैप लोडर, और बूट स्ट्रैप लोडर क्या कर रहा है? ये बूट स्ट्रैप लोडर एक प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम इसको लोड कर दे रहे हैं रैम में। ठीक है, तो ये अब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो सिस्टम होता है, उसमें सारा जो मैनेज का काम होता है वो सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ये हार्डवेयर एंड कंप्यूटर जो यूजर है उनके बीच में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है। चलिए, तो बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड कर रहा है, और उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पूरा कंप्यूटर को मैनेज करने की जिम्मेदारी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। डिस्कस करते हैं अब हम रोम इंटीग्रेटेड। चलिए देखते हैं हमारी रोम इंटीग्रेटेड चिप या रोम इंटीग्रेटेड सर्किट को। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं 512 क्रॉस 8 का। ये हमारी रोम है, कितने की? 5 क्रॉस 2 क्रॉस 8 रोम। यहाँ पे होंगी हमारी चिप सेलेक्ट, तो ये मेरी चिप सेलेक्ट लाइन है, और ये चिप सेलेक्ट लाइन 1 है, तो ये मेरा हो जाएगा CS1। सिमिलरली हम यहाँ पे लेंगे चिप सेलेक्ट 2 को, और ये है मेरा चिप सेलेक्ट 2। यहाँ पे हमारा आएगा एड्रेस, तो यहाँ पे जो एड्रेस होता है वो 9 बिट का होता है, तो यहाँ हम लेंगे 9 बिट एड्रेस लाइन, और हम यहाँ पे लिख देंगे AD9 क्योंकि ये 9 बिट का है। चलिए, यहाँ पे हमारा जो होगा वो है हमारा 8 बिट की डेटा बस, तो यहाँ पे 8 बिट, और ये है क्या? तो ये है डेटा बस। डेटा बस हम डिस्कस कर लिया है। डेटा बस वो होता ही है जो डेटा को कैरी करती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं हम? 9 बिट एड्रेस लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा जो कि है रीडिंग ऑपरेशन, क्योंकि नाम से ही रीड ओनली मेमोरी है, तो रीडिंग राइटिंग दोनों नहीं होते, केवल रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और CS1 मतलब चिप सेलेक्ट लाइन 1 अगर है, और जो हमारी चिप, सॉरी ये 1 है, चिप सेलेक्ट 1 अगर मेरी 1 है, और चिप सेलेक्ट लाइन 2 अगर मेरी 0 है, CS1 को 1 होना पड़ेगा और CS2 को 0 होना पड़ेगा, और उस केस में ही जो हमारी यूनिट है वो ऑपरेट करेगी। ये जो हमारा रोम है वो ऑपरेट करेगी। अदरवाइज जो हमारी डेटा बस लाइन है, ये जो डेटा बस है वो मेरी हाई इम्पिडेंस में रहेगी। तो अगर CS1 1 है और CS2 चिप सेलेक्ट 2 हमारी 0 है, तो हमारा जो डेटा बस है वो ऑपरेट करेगी। अदर मतलब हमारा रीड ऑपरेशन में वो काम कर रही है। और इन केस अगर ऐसा नहीं है, तो उस केस में जो डेटा बस है वो क्या रहेगी? हाई इम्पिडेंस स्टेट में रहेगी। हाई इम्पिडेंस स्टेट का मतलब होता है डीएक्टिवेट रहेगी। तो आज हमने देखा रोम इंटीग्रेटेड चिप को।